Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'll tell you whole things about PhD and how I got selected in Bangalore and my whole PhD experience. I'll tell you everything related to that. So let's start from the beginning. PhD basically means pre-hire training. After getting selected in Indigo for PhD, you will receive mail from the airline that all the details regarding the PhD or which institute do you want to choose regarding your PhD. तो मैं अपना बताऊं तो मैंने बहुत सर्च किया था उसके लिए, तो मैंने एक आध वीडियोस 2-3 वीडियोस देखा था जिसकी वजह से मेरे को लगा कि इंग्लिश फॉर इंडिया वुड बी बेस्ट चॉइस फॉर मी, क्योंकि उसमें सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है एंड आई मस्ट से इंग्लिश फॉर इंडिया वॉज माई बेस्ट चॉइस, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है. दे विल लुक फॉर यू बहुत अच्छे से. तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या आपको ऑप्शंस रहते हैं. आपके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं बेसिकली. फर्स्ट वन इज TNC, second one is National Institute of Learning and Development Sciences, the third one is InLingua. I don't know if is it InLingua or InLingua, I don't know how to pronounce it. And the last one is English for India. I have written the amount also. For 22 days you have to give 11,000 plus GST, and for 44 days you have to give 22,000 plus GST. तो मैं अपना टोटल अमाउंट बताऊँ तो GST को मिला के मैंने पे किया था फॉर इंग्लिश फॉर इंडिया, मैंने पे किया था 23,600. तो अगर आप इतना पे कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो उसमें. तो सबसे पहले ये हुआ था कि हम लोग को जब मेल आया उसमें मैंने रिप्लाई कर दिया कि मुझे इंग्लिश फॉर इंडिया चूज़ करना है. मैंने पेमेंट कर दिया. उसके बाद मुझे मेल आया इंग्लिश फॉर इंडिया की तरफ से कि मुझे कैसे कैसे सारे क्लासेस अटेंड करने हैं. ओके, हम लोग को पहले एक आध बार शायद सर या मैम हम लोग से इंटरेक्ट करते हैं हम लोग का लेवल जानने के लिए कि हम लोग का लेवल कितना है. तो मेरे से मैम ने बात किया था. आई स्टिल रिमेंबर पूनम मैम ने मेरे से बात किया था एंड शी इज़ अ ग्रेट मेंटर ऑल्सो. मेरा क्लास जो था, मैं आपको डेट बता दूं, मेरा ड्यूरेशन देखो. ऐसे तो ये लोग बोलते हैं 44 डेज, बट वीकेंड्स ये लोग काउंट नहीं करते हैं 44 डेज में, और हॉलीडेज काउंट नहीं करते हैं. तो मेरा जो ड्यूरेशन था उसमें हम लोग को जो इंग्लिश फॉर इंडिया की तरफ से हॉलीडे मिला था वो बस होली के दिन ही मिला था. तो उसके अलावा हम लोग को कोई छुट्टी नहीं मिली थी. और ये हुआ था बेसिकली 44 डेज के लिए, प्लस तुम्हारा जो वीकेंड को छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे आपको छुट्टी रहेगी. तो ये हो जाता है. उसके बाद हम लोग का मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस चलते हैं. और टाइमिंग मैं आपको बता दूं तो टाइमिंग होता है 9 to 4, और वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंककि हम लोग को वहाँ पे बैठना पड़ता है. अगर मैं आपको ब्रेक्स का बता दूं तो 9 to 4 में हम लोग को ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक मिलता है 15 मिनट्स फॉर 15 मिनट्स, यस फॉर 15 मिनट्स. एंड वो मिलता है आपको, दैट डिपेंड्स ऑन मेंटोर टू मेंटोर, वो आप लोग को कब टाइमिंग दे. बस आपको 15 मिनट का ब्रेकफास्ट ब्रेक मिलता है फॉर इंग्लिश फॉर इंडिया. एंड फॉर लंच विल गेट ऑलमोस्ट 1 hour ब्रेक फॉर लंच, एंड वो होता है शायद 1 बजे के लमसम होता है, आपको ब्रेक मिलेगा 1 बजे के लमसम. तो उसके बाद हम लोग का 4 बजे छुट्टी हो जाता है. और फिर उसके तो मेरा जो क्लासेस चला था वो 5 मार्च से लेके 6 मई तक चला था लास्ट, और 7 मई को हम लोग को रिजल्ट्स बताया गया था वेदर वी गेट सेलेक्टेड और नॉट. तो PhD में बेसिकली क्या होता है, फॉर 44 डेज मैं बता रही हूँ. फॉर 44 डेज आपका बीच में, जैसे आफ्टर 22 डेज आपका एक आएंगी इंडिगो से कोई HR और आपका लेंगी वो इवेल्युएशन. तो आपको चेक करेंगे कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है. तो मेरा जो हुआ था, मैं अपना बताऊं तो मेरा मिड एवल में क्लियर नहीं हुआ था. तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि व्हाट इफ ये मैटर करता है क्या लास्ट में, इफ़ आई डेंट क्लियर द मिड एवल. तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मिड एवल का रिजल्ट बिल्कुल मैटर नहीं करता है. वो बेसिकली आपका चेक करते हैं कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है. व्हाट रियली मैटर्स इज द फाइनल एवल जो लास्ट में होता है. तो लास्ट को फाइनल एवल मेरा हुआ था 6 मई को. तो 6 मई को हमारा फाइनल एवल हुआ, तो 7 मई को हम लोग को रिजल्ट्स बता दिया गया. ठीक है. अब ये क्वेश्चंस आ जाता है कि आफ्टर पेइंग टू मच वेदर वी गेट सेलेक्टेड और नॉट. तो मैं आपको अपने बैच का बता दूं, मेरे बैच में कम से कम 12 लड़कियां थी, जिसमें से सबका सिलेक्शन हो गया. यस यू आर राइट, सबका सिलेक्शन हो गया. तो इट वॉज अ ग्रेट न्यूज़. तो ये बता देती हूँ कि इंग्लिश फॉर इंडिया या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट आपका क्या कवर करती है बेसिकली PhD में. तो PhD में आपका ये कवर होता है कि फर्स्टली आपका अगर MTI इशू है, मदर टंग इन्फ्लुएंस, तो वो आपका
उस पर वर्क किया जाता है। सेकंड होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कि आप कितना अच्छा से बोल पाते हो, क्योंकि यू नो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस फील्ड में। थर्ड चीज़, ग्रामर पे वर्क होता है। ग्रामर आपका कुछ इशू नहीं है, और फिर कोई साउंड का कुछ इशू नहीं है, जैसे कि स, श, ज, कुछ भी साउंड, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो इस पे वर्क किया जाता है। और ये सब चीज़ें मेंटर आपको पहले ही वो लोग नोटिस कर लेंगे, ट्रेनर, कि आपको क्या क्या इशू है। ऑल्सो रैदर दैन दैट, हम लोग ब्रीफिंग्स भी याद करते हैं जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो ये एक पीएचडी का फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग को, जैसे कि हमारा जो मिड एवाल और फाइनल एवाल होता है, उसमें हम लोग को इंटरव्यू के साथ साथ ब्रीफिंग्स भी क्लियर करने होते हैं। तो ब्रीफिंग्स बहुत सारे होते हैं। हम लोग को 2 पीडीएफ आए थे, A320 का और A321 का। तो उसमें हम लोग को बहुत सारे ब्रीफिंग्स याद करने पड़े। तो ब्रीफिंग्स याद करके हमें ये भी याद करना होता है, और ये हमें सुनाना होता है जो हमारे एचआर आते हैं फाइनल एवाल के लिए, तो उसको भी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक चीज़ हम लोग को पीएचडी में हेल्प करता है, कि हम लोग को यहीं पे ब्रीफिंग्स हम लोग को याद हो जाता है, तो हम लोग को ट्रेनिंग डेज में थोड़ा कम स्ट्रेस मिलता है, थोड़ा कम स्ट्रेस रहता है ब्रीफिंग्स वगैरह याद करने का। I think I have covered all the topics which is related with PhD, and that's all for the video, and make sure to like and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.